देखिए, मांझी जी के मुंह से देर से ही सही लेकिन सच बाहर निकला और उनके बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मांझी जी से पूछताछ हो, वो कौन लोग हैं जो रात को 10 बजे बिहार में शराब का सेवन करते हैं। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन अब उन्हीं के साथी और हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने इस शराबबंदी कानून को लेकर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, 10 बजे रात के बाद पिया करो, क्योंकि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस हैं, जो जजेस हैं, वो भी शराब पीते हैं। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं चंदन सिंह। क्या कहेंगे चंदन सिंह जी? मांझी जो नीतीश कुमार के ही साथी हैं, उन्हीं के गठबंधन के साथी हैं, उन्होंने कह दिया है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, जबकि बिहार में शराबबंदी है। देखिए, मांझी जी के मुंह से देर से ही सही लेकिन सच बाहर निकला और मांझी जी ने बहुत गंभीर बात कहा है कि जजेस पीते हैं, एसपी पीते हैं, आईपीएस पीते हैं, आईएएस पीते हैं, ठेकेदार पी रहे हैं। यानी मांझी जी ने बहुत नजदीक से सबको देखा है। अब तो यह जो गेंद है यह माननीय मुख्यमंत्री जी के पाले में है। आदरणीय मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। बहुत गंभीर विषय को माननीय मांझी जी ने उठाया है। अब नीतीश जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और एक उच्च स्तरीय जांच बैठाना चाहिए। मांझी जी से पूछताछ हो, वो कौन लोग हैं जो रात को 10 बजे बिहार में शराब का सेवन करते हैं और उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो यह ड्रीम प्रोजेक्ट है। कितने गरीब दलित इसी केस में आज जेल के अंदर हैं, थानों के अंदर हैं और रोज प्रताड़ित हो रहे हैं। न जाने कितने गरीब भाई हमारे जहरीली शराब पीकर इसी बिहार में तड़प तड़प के अपना प्राण त्यागे। तो इतने गंभीर विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मौन मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बिहार की 13 करोड़ आवाम के साथ यह इंसाफ नहीं होगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यह मांग करती है कि आदरणीय मांझी जी से पूछताछ होनी चाहिए कि नीतीश कुमार जी जब आपने बिहार में शराबबंदी कर रखी है तो यह कौन लोग हैं जो रात को 10 बजे के बाद पीते हैं। और आदरणीय मांझी जी ने चैलेंज भी किया है मुख्यमंत्री को। अब तो देखना है कि मुख्यमंत्री जी में कुछ आत्मसम्मान भी बचा है कि नहीं बचा है, क्योंकि उनके भी समर्थन से यह मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण भी दिलवाए थे अधिकारियों को कि बिहार में शराब नहीं पिएंगे, सेवन नहीं करेंगे, न करेंगे, न करने देंगे। लेकिन इनके सुनिए, इनके शपथ पत्र को माननीय मांझी जी ने फाड़ कर और नीतीश कुमार के मुंह पर दे मारा है। अब कितना आत्मसम्मान माननीय नीतीश कुमार जी में है कि वह मांझी जी पे अगर जांच नहीं बैठाते हैं तो आप समझिए कि नीतीश कुमार जी का मान सम्मान जो है अब वह भी नहीं बचा है और आत्मसम्मान तो पहले भी नहीं था। तो डायरेक्ट चैलेंज है मांझी जी का नीतीश कुमार को। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जो एक बार फिर उठ गई है, लेकिन ये मांग जदयू खेमे से आ रही है। भाजपा खेमा कह रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री जो है वो विशेष राज्य का पैकेज जो है, विशेष पैकेज दे रहे हैं बिहार को। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं सलाह दूंगा जदयू के नेताओं को कि संसद के कार्रवाई को देखा करें। कल माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने जिन विषयों को उठाया है और उन्हीं के सरकार में सहयोगी हैं कि बिहार में नीति नहीं है, कहां से उद्योग आएगा। पिछले 16 साल से बिहार का नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो नीति आयोग की रिपोर्ट को पहले ठुकरा चुके हैं, झुठला चुके हैं और नीति आयोग के अध्यक्ष यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी होते हैं। तो अब जब वह प्रश्न उठा रहे हैं रूढ़ी जी कि यहाँ पर ना नीति है न सिद्धांत है, किस तरीके से बिहार नेतृत्व विहीन होकर चल रहा है, तो अब तो माननीय नीतीश कुमार जी के पास आत्मसम्मान भी नहीं बचा है। जब इतने बड़े सांसद ने और उनके गठबंधन के सांसद ने यह प्रश्न उठाया है तो माननीय नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन चूंकि बीजेपी के ही समर्थन से यह मुख्यमंत्री बने हैं, जनता की पसंद नहीं है, मजबूरी के मुख्यमंत्री
बने बैठे हैं बिहार में, अब उनके सहयोगी भी उन पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। और नीति आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट किया हुआ है कि बिहार हर मानक में फिसड्डी है। तो हम लोग तो 13 करोड़ बिहार का आवाम आपको नेतृत्व दिया था कि आप बिहार को एक स्वर्णिम काल में लेके जाएंगे, लेकिन अंधकार में आपने ढकेल दिया पूरे बिहार को, और बिहार को कंगाल और बदहाल आपने करके आज इस चौराहे पर खड़ा कर दिया है कि आपके भी सहयोगी और आपके पदाधिकारी आपकी सुनने को तैयार नहीं है, आदरणीय नीतीश कुमार जी। इसीलिए मांझी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। बिहार में गठबंधन है, भाजपा जदयू दोनों साथ है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री पे सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वे गठबंधन है, सांसद हो यही या गठबंधन है, ये गठबंधन इसको कहते हैं, लठबंधन है, गठबंधन नहीं है। गठबंधन अगर रहता तो एक दूसरे के विचार का समर्थन नेता करते, लेकिन विरोधाभास इनके विचारों में है। मांझी जी बोलते हैं कि रोज शराब पीजिए, राजीव प्रताप रूढ़ी बोलते हैं कि बिहार में नीति और सिद्धांत नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से बिहार फिसड्डी है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जहरीली शराब बनवाते और बेचवाते हैं। तो किस आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं? एक अक्षम मुख्यमंत्री बिहार को मिल चुका है, जो अपने एक मामूली सा मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए अगर बिहार से बाहर जाता हो और बिहार के गरीब और दलित के आंख का ऑपरेशन यहाँ का डॉक्टर आंख निकाल देता हो, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। जो हम लोग नहीं मानते अब कि बिहार के मुख्यमंत्री यह अब बनने लायक हैं। इनको नैतिकता के आधार पे, वह भी अगर बचा हो तब इस्तीफा दें, अगर नैतिकता नहीं हो तो बने रहें और मलाई चाटते रहें एक अन्य मार्ग में। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चंदन सिंह, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री में अगर नैतिकता बची हो तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें, क्योंकि बिहार में अधिकारी बात नहीं सुनते हैं, उन्हीं के साथ ही उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, और बिहार में गठबंधन नहीं, एनडीए गठबंधन नहीं, लठबंधन। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एचडी न्यूज़।